हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जेईई नीट के, एडवांस के, और इसके बाद हम नीट के क्वेश्चन जो है सो प्रैक्टिस करेंगे। रेगुलर बेसिस पे हमारा लेक्चर आएगा। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डेली 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। आज जो हमने पहला स्टार्ट किया है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के उसको डिस्कस करते हैं। उसमें हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे, फिर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लीजिए। 5 moles of AB2 weight 125 into 10 to the power minus 3 kg and 10 mole of A2B2 weight 300 into 10 to the power minus 3 kg. The molar mass of A and molar mass of B. आपको 5 मोल AB2 का दिया हुआ है और 10 मोल A2B2 का दिया हुआ है। हमको निकालना है मोलर मास A का और B का। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर फिजिकल का क्वेश्चन बना रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ठीक है। बनाने से पहले क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही जाके आपको अटेम्प्ट स्टार्ट करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 मोल ऑफ AB2 वेट 125 10 टू द पावर माइनस 30 10 टू द पावर माइनस 3 kg। देखिए ए है, ए कितना है देख लीजिए, ए 1 है तो हम ए लिख लीजिए। बी कितना है 2 है तो 2b लिख लीजिए। ए प्लस 2b कितना दिया हुआ है आपको देख लीजिए, 125 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 33 kg। ये पहला का दिया हुआ है आपको। AB2 का जो हमारा है उसका दिया हुआ है। दूसरा देखिए क्या है हमारा, A2B2 दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 2A हमारा है, 2 मोल A है। इसको देखिए हम 2 मोल B लेंगे। क्लियर दिख रहा है आप लोग को। इसका मास देखिए क्या दिया हुआ हमको, 310 टू दी पावर माइनस 3 kg, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे 5 मोल ऑफ A2B2 है, 5 मोल हमको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा मास है वो 5 मोल AB2 का मास है, ठीक है। और उसी तरह ये जो हमारा मास है वो 10 मोल A2B2 का मास है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 मोल कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। मान लीजिए इक्वेशन ये हो गया आपका, ये इक्वेशन 2 हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या आता है हमारा, 5A प्लस 10B इक्वल टू हो जाएगा आपको 125 10 टू द पावर माइनस 3 kg, ठीक है। इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, 20A प्लस 20B, ठीक है। क्या हो जाएगा हमको 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। मान लीजिए इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसमें से 3 में से 4 को क्या करना है हमको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट कैसे होगा, जब 1 को बराबर करेंगे इसमें से हम 1 बराबर हमारा कैसे आएगा, देखिए अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें इस पूरे इक्वेशन को तो ये 20 हो जाएगा, 20 से ये कट जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब देखिए करते हैं, पहला को अगर मल्टीप्लाई कराएं तो सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका 10A प्लस 20B, इसको कहिए तो कितना हो जाएगा 125 इंटू 2 कितना हो गया बोलिए 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, ओके। इसको तो 1 से किए हैं तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे 20A प्लस 20B क्या हो गया हमारा 310 टू द पावर माइनस 3 kg। इस तरह से देखिए मेरा क्या हो गया 20 आ गया। अब इसको आराम से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस माइनस लगा दीजिए, 20 से 20 कट गया। क्या हो गया हमारा ये माइनस 10A इजकल टू क्या हो गया, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, ठीक है। बताइए माइनस से माइनस काट दीजिए, एक कितना हो गया बोलिए, बोलो बच्चों कितना हो गया ये हो गया हमारा 50 10 टू द पावर माइनस 3/10 कट गया, कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, ए की वैल्यू हो गई। यहाँ आंसर में आपको रिवर्स लिखा गया है, ये ए है और ये हमारा बी का है और ये ए का है, ठीक है। ए हो गया हमारा कितना
5 इंटू 10⁻³ kg। करने का मतलब ये है कि हमारा ए का मास कितना हो गया बोलिए, 5 इंटू 10⁻³ kg। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं ए कितना हो गया हमारा 5 इंटू 10⁻³ kg। ए निकल गया। अब बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बी, ए को हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, 1 2 3 मिटा रहे हैं। चलिए कितना हो गया था आपको यहाँ पे 10A था ना, 10A प्लस 20B 5A प्लस, इसको इक्वेशन कीजिए, इस वाले को हमको लाना है यहाँ पे। कितना हो गया 5A प्लस 10B इक्वल टू कितना है हमारा 125 10⁻³ kg। चलिए ए को इसमें रख दीजिए, कितना है 5 इंटू 10⁻³ kg प्लस 10B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 125 10⁻³ kg। कितना हो गया 25 10⁻³ kg प्लस 10B इक्वल टू 125 10⁻³ kg। 10B कितना हो जाएगा बोलिए, ये जाएगा इधर तो 125 10⁻³ kg माइनस 25 10⁻³ kg। सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, चलिए दिख रहा है। चलिए बी कितना हो जाएगा, यहाँ तक कितना था हमारा 10B, बी कितना हो जाएगा बोलिए, ये नीचे जाएगा कट जाएगा हमारा, 10 से इसको काट देंगे 10 बचेगा, 10 इंटू 10⁻³ kg। बी कितना हो गया हमारा 10 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, देख लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन को। पहले हम क्या किए हैं, ए निकाले हैं। जब ए हमारा निकल गया है तो उसको ए का जो डाटा है उसको हम, जो मेन इक्वेशन है हमारा, ये जो मेरा मेन इक्वेशन है ये वाला, इसमें हम पुट कर दिए हैं। यही है मेन इक्वेशन 5A प्लस 10B इक्वल टू इतना। तो ए की डाटा को हम पुट कर दिए हैं। फिर जब आप इसको सोल्व किए हैं, इसको इधर ले गए सब्सट्रैक्ट किए, फिर 10B इक्वल टू इतना और B इक्वल टू हमारा इतना आ गया। देख लीजिए इसको इस तरह से। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद हम। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडी है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शन। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये JEE मेन 2019 का है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। आगा हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसके बनाने के बाद हम लिखेंगे उसको। सब में चेक करना है हमको कि इसके 1 ग्राम कंज्यूम होने के लिए ऑक्सीजन का कितना ग्राम कंज्यूम होना चाहिए, समझ गए। तो वही पूछ रहा है, और किसका कंजम्पशन जो है मिनिमम है, किसमें हमारा O2 जो है इस मिनिमम कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टेंट को कंज्यूम जो हो रहा है हमारा, ये जो रिएक्टेंट है किसमें मिनिमम कंज्यूम हो रहा है O2। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले देखिए, पहले तो हम इसका क्या करेंगे, हम मास निकालेंगे C3 एसिड का। चलिए कार्बन का मास देखिए दिया हुआ आपको 12। आपको देखिए कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये जो सिंपल है इस, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। और जो बड़े वाले हैं उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। अगर बड़ा डाटा दिया रहे आपको बिग एलिमेंट तो उसका डाटा आपको दिया रहेगा। चलिए इसका निकालते हैं हम। क्या हुआ 3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 कितना हो गया 36 प्लस 8 कितना हो गया 44। इसका कितना हो गया बोलिए 5 इंटू, बोलिए O2 का मास क्या होता है, O2 में कितना है 2 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम। 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया हमारे पास
32 ग्राम। इसका कितना हो गया 32, 5 से 15 10, 5 से 15 16, 160 ग्राम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए 44, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 44 ग्राम C3H8 रिक्वायर या नीड कितना हमारे पास है 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हैं, ये जो हमारा दिया हुआ है C3H8 वो 1 मोल है अभी, ठीक है ना। 1 मोल का मास इसका कितना है 44 ग्राम। ये 1 मोल है तो कंज्यूम कितना हो रहा है इसका 5 मोल, यानी ये 44 ग्राम है इसका वो, तो कंज्यूम हो रहा है इसका 160 ग्राम। तो वहीं लिखे हैं कि 44 ग्राम C3H8 नीड्स 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमको पूछ क्या रहा है, देखिए पर ग्राम रिएक्टेंट में कितना हमारा कंज्यूम होगा O2O। तो हम क्या करेंगे, इसका 1 ग्राम का निकाल लेंगे हम, 1 ग्राम का निकाल लेंगे हम 160/44। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जेईई मेन और एडवांस किसी में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए खुद से, कितना भी हार्ड कैलकुलेशन हो खुद से। और ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं होता है इसमें। अगर आपको दिखने में भी अगर क्वेश्चन अगर हार्ड लग रहा है तो आगे जाके वो कट जाएगा। लंबा चौड़ा अगर मान लीजिए दिख रहा है आपको नंबर डिजिट, तो आगे जाके वो कट जाएगा, छोटा हो जाएगा वो, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्रैक्टिस कीजिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से। कैलकुलेटर तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप कैलकुलेटर का से प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में आप सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन को गलती करके आइएगा, डिफिनिट करके आइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बन जाता है कैलकुलेटर का तो फिर एग्जाम में गलती होता है। काटिए, कितना हो जाएगा 22, 80, 11, 40, कितना हो गया 40/11। 11 से 40 में डिवाइड कीजिए, 11 से 11, 13, 33, 7 पॉइंट ले लीजिए, 11 से 6 66, 4, 11 3 33, कितना हो गया हमारे पास बोलिए 3.63 ग्राम। ऐसे ही जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो डाटा को अंतिम सोल्व करके उसको रिजल्ट तक लाइए, समझ गए। ऐसा नहीं यहाँ तक लाए कैलकुलेटर से देख के वैल्यू निकाल दिया हम, नहीं, आपको यहाँ से बना करके और डाटा निकालना है। चलिए पहला हमारा निकल गया, पहला कितना हो गया लिख लेते हैं। ए में कितना आ गया हमारा 3.6 ग्राम O2, इतना हमको O2 चाहिए पहला रिएक्शन के लिए। अब देखिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम, दूसरा रिएक्शन देखते हैं, अगर यहाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर लिखेंगे। दूसरा आपका रिएक्शन है P4 + 5O2, ठीक है, बराबर P4O10। IIT JEE का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है, तो पेशेंस रखिएगा तभी बना पाइएगा। 1 लाइन का क्वेश्चन नहीं होता है IIT JEE का, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए फास्फोरस कितना दिया है मास बोलिए, तो 4 × 31, 4 4 से 124 ग्राम, इतना हो गया। O2 का बताए थे कितना है, अब ये निकाले थे 32, कितना हो गया 160 ग्राम। यहाँ देखिए 124 ग्राम नीड्स 160 ग्राम ऑक्सीजन, 124 ग्राम P4 नीड्स या फिर कंज्यूम जो बोलिए नीड्स 160 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। तो कितना में पूछ रहा है हमको पर ग्राम रिएक्टेंट में, तो 1 ग्राम में बोलिए कितना होगा 160/124। चलिए काटिए, कैसे काटिएगा 4 से काटिए, 3 1 4 0, कितना हो गया 40/31, ठीक है, दिख रहा है, ऊपर थोड़ा लिखते हैं। चलिए 31 से 40 को डिवाइड कीजिए, 31.9 पॉइंट, ठीक है, 3 से लगा दीजिए, लगभग 3 से लग जाएगा क्योंकि 39 अप्रॉक्स 1.3 आएगा, ठीक है।
कितना आ गया हमारा 1.3 ग्राम O2। चलिए दूसरा में क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन 1.3 ग्राम O2। चलिए दो तो इक्वेशन सोल्व कर लिया हम। मेरे पास 4 इक्वेशन है और बता रहा है कि चारों में हमको बता रहा है कि ऑक्सीजन जो हमारा है वो किस में सबसे कम है। अभी तो 2 ही निकाले हैं, 2 और निकालेंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे। तीसरा देखिए सी में क्या है। सी में हमारा है 4Fe प्लस 3O2 ओके 2Fe2O3। चलिए Fe का कितना हो जाएगा मास, यहाँ पे दिया होगा आपका Fe का मास, देखिए क्वेश्चन में ही दिया है 26 6 24 कितना हो गया आपको 104 24 10 ठीक है। ये हो गया आपको 3 × 32 6 9। देखिए 104 ग्राम Fe नीड्स 96 ग्राम O2। ठीक है ना, 104 ये हो गया, 96 ये हो गया, तो 104 नीड्स होता है इसका, यानी इतना कंज्यूम हो रहा है हमको 96 ग्राम। यानी 104 ग्राम को रिएक्टेंट जब ये रिएक्शन करेगा 104 ग्राम, तो हमारा क्या होगा, ये 96 ग्राम कंज्यूम होगा। ओके, तो अगर यदि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि 1 ग्राम हमारा कंज्यूम होगा, तो ऑक्सीजन हम निकाल लेंगे 96/104। काटिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 4 छक्के 24, 12 13, 12/13 ठीक है। 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16 ठीक है, 4 दूना 8, 2 4 छक्के 24, 12/13 ठीक है ना। यहाँ पे रिएक्शन ठीक है ना। 4 नहीं, इसका जो है मास 52 होता है, वही तो हम कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि फेरस का जो है एटॉमिक नंबर 26 होता है, लेकिन अगर मोलिकुलर मास हम लेंगे तो मास तो डबल के अप्रॉक्स होता है, या तो डबल होता है मास, या फिर थोड़ा सा 1 नंबर आगे पीछे हो जाता है इस तरह से। तो हमारा 56 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 56 ओके। 6 चौक 24, 5 चौका 20, 2 22, 224 हो गया हमारा ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बोलिए 96/224। अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 से 4 1 4, 4 चौका 16, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 7 14, कितना आ गया हमारा 3/7। अब 7/3 से 7 से 3 में भाग दीजिए, 0.7 चौक 28, 2 7 दूना 14। बोलिए सी में कितना हो गया हमारा ऑक्सीजन 0.42 ग्राम O2। सी जो हमारा इक्वेशन है उसमें जो हमारा O2 हमारा जो कंज्यूम हुआ है वो कितना हुआ है 0.42 ग्राम, किस में, पर मोल रिएक्टेंट में। अब एक रिएक्शन और बचा हुआ है वो देख लेते हैं, कौन सा है हमारा ABCD। डी में देखिए 2 mg + O2 = 2 mgO। चलिए mg का मास आपको दिया है 24 है, 2 × 24 48, ये कितना हो जाए आपको 32। देखिए 48 48 ग्राम mg रिक्वायर या कंज्यूम्ड 32 ग्राम O2 ओके। तो 1 ग्राम, ये ग्राम है, 1 ग्राम जो हमारा है वो कितना करेगा 32/48। काटिए, 16 से काट दीजिए, 16 दूनी 32, 16 चौका 48, 16 3 48 ठीक है। 2/3 हो गया आपको
कितना हो जाए आपको 0.666 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.67। डी में कितना हो गया हमारा 0.67 ग्राम O2। देखिए अब कितना आंसर क्लोज दिया हुआ था, ये है और ये दोनों कितना आंसर क्लोज है। अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में एरर कीजिएगा तो आंसर में मिस्टेक कर दीजिएगा आप, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो गया आंसर सी हो गया। क्यों सी हो गया? क्योंकि सबसे कम हमारा जो कंज्यूम हो रहा है वो O2 सी में हो रहा है। किस रिएक्शन में? ये वाले रिएक्शन में, ठीक है, समझ गए। बस कुछ नहीं करना है, हमको रिएक्शन लिख लेना है, देखना है कि ये टोटल हमारा कितना मास है और O2 का मास कितना है। तो इतना मास में हमारा इतना जो हमारा ये है सो कंज्यूम हो रहा है, इसलिए 1 ग्राम अगर हम ये रखेंगे तो कितना कंज्यूम होगा, वही लिए हैं 1 ग्राम का कंज्यूम करके हमारा इतना आ गया। सेम सब में वही किए हैं, बस चेक करना है कि किस में कम हो रहा है, वही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया और हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कह रहा है एट 300 K and 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ O2 फॉर द कंप्लीट कंबसन एंड 40 ml ऑफ CO2 इज फॉर्मेड। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हाइड्रोकार्बन इज। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ प्रेजेंट हो, बाकी कोई भी एटम या एलिमेंट नहीं हो, सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो हमारा। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या होगा। जब भी कंबसन होता है तो देखिए क्या होता है, चूँकि हमको दिया नहीं है, हमको निकालना है कि हमको हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा है। इसके लिए मान लेते हैं कि हमारा CX है और HY है, ठीक है। इसका क्या होगा? ऑक्सीजन किससे कंबसन होगा। जब भी कंबसन होता है हाइड्रोकार्बन का तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। किसी भी कंबसन में कोई भी हाइड्रोकार्बन हो जाए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब हमारा काम क्या है? इसको बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ X कितना, हमारा कार्बन कितना हमारे पास है? X है। यहाँ कितना है? 1 है, तो X से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? Y है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? H2 है। अगर इसको हम Y/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल, H हमारा Y हो गया, HY हो गया, बराबर हो गया मेरा C और H मेरा बैलेंस हो गया। अब बैलेंस क्या करना है हमको? O2 को करना है। यहाँ O2 है, यहाँ O2 है। ये O2 कितना है यहाँ पे? X प्लस ये O कितना है हमारा? Y/2 है। तो अगर यदि हम Y/4 ले लें तो O2 हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे हो जाएगा यहाँ पे, इसको समझिए अच्छे से। X प्लस Y/4 O2, यहाँ देखिए ये क्या हो गया हमारा? O2 X हो गया और इसको देखिए Y/4 इंटू O2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया हमारा? Y/2O। देखिए Y/2O है हमारा, यहाँ भी हमारा Y/2O हो गया। देखते हैं जब इसको हम सोल्व किए, सिर्फ Y को देखेंगे हम तो Y/4 इंटू O2 है 2O, 2 से कट गया हमारा Y/2O, तो Y/2O और Y/2O, ठीक है। दोनों क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। इधर हमारा ऑक्सीजन बैलेंस ही है, यहाँ X तो हमारा बैलेंस है ही, देख रहे हैं। और Y भी हमारा जो है इधर बैलेंस हो गया, Y वाला टर्म जो हमारा ऑक्सीजन का है। चलिए तो ये बैलेंस हो गया। अब आगे की काम करते हैं। अब कह रहा है देखिए 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 55 ml ऑफ O2। पहले इक्वेशन में देख लीजिए ये कितना है हमारा? 1 मोल है। देखिए 1 मोल ऑफ CXHY नीड X मोल ऑफ H2 सॉरी CO2, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कितना है, ये 10 ml है। अगर मान लीजिए ये 1 ml होता तो CO2 कितना होता? उतना ही होता, X मोल नहीं X ml, X ml CO2। क्यों ml? अगर 1 मोल ये कंज्यूम हुआ, रिएक्ट हुआ है तो ये कितना बना है हमारा? X मोल बना है। अगर ये 1 ml होगा तो ये हमारा X ml बनेगा। पूछ कितना मेरा हमको? 10 ml में। अगर 10 ml रिएक्टेड करे
रिएक्शन करेगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा 10x ml ऑफ CO2 कितना बनेगा हमारा, इतना बनेगा। लेकिन हमको दिया कितना है 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ O2 फॉर कंप्लीट क्वेश्चन 40 ml ऑफ CO2 फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे क्या दिया हमको 40 ml हमारा CO2 बना हुआ है, तो हम इसको इक्वेट कर लेंगे 10x बराबर 40, x बराबर 40 बट्टा 4 कट गया, x बराबर मेरा कितना आ गया 4, x हमारा आ गया 4। ठीक है, एक इक्वेशन से हम निकाल लिए, इसको मैनेज करके हम क्या किए x निकाल लिए। कैसे किए, ये 1 मोल हमारा हो गया तो x बना। ठीक है, अगर ये 1 ml होता हमारा तो ये x ml बनता। ये हमारा 10 ml है तो ये हमारा 10x ml बना, और हमको दिया हुआ है प्रोडक्ट 40 ml बना हुआ है, तो हम 10x को 40 से इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेट करेंगे तो हमारा x हमारा 4 आ गया। अब हमको क्या काम है हमारा, बोलिए, हमारा नेक्स्ट काम है y निकालना। चलिए x मेरा निकल गया, y देखिए। अब y के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे हम साथ में। देखिए 1 मोल CHHY needs x प्लस y/4 मोल O2। ठीक है ना, तो अगर ये 10 मोल, पहले हम 1 का ले लेते हैं, अगर ये 1 ml होता तो हमें कितना चाहिए, इतना ही चाहिए, x प्लस y/4 ml। ठीक है, सेम जैसे प्रीवियस किए थे। अब हमको 10 ml दिया है क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू एक्स प्लस y/4 ml हमारा क्या बनेगा O2। अगर 10 ml लेंगे हम तो ये कितना बनेगा हमारा 10 ml। देखिए हमारा ऑक्सीजन बना कितना है, दिया कितना है आपको, ये देखिए 55 ml दिया है आपको क्वेश्चन में। ओके, तो इक्वेट कर लीजिए। अब सिंपल है, x प्लस y/4 इजकल टू 55। x आपको पता है, इसमें पुट कर दीजिए, कितना है आपका x आया था 4 आया था, पुट कर दीजिए 4 प्लस y/4 इजकल टू 55। दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। 4 प्लस y/4 इजकल टू हो जाएगा हमको 5/4, सॉरी 5.5। कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे हम इसको, तो y/4 इजकल टू 5.5 माइनस 4 इजकल टू 1.5। y/4 हो जाएगा हमारा 1.5, तो y कितना हो जाएगा बोलिए, हमारा 6 आ गया। इस तरह से यहाँ से हम किए 4 प्लस y/4, ये नीचे गया तो 5.5, ये 5.5 से हमारा 4 पीछे चला गया -4, फिर y/4 इतना हो गया, तो y हमारा क्या हो गया 6। कितना हो गया y आपका 6 हो गया। बताइए हमारा हाइड्रोकार्बन क्या हो गया हमारा CXHY यानी C4H6। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है बोलिए, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, क्या हो गया हमारा ये C4H6। अब बताइए ये C4H6 क्या है हमारा, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है बताइए, बताइए क्या है। देखिए अगर एल्केन होता, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। अगर एल्केन हो गया, एल्कीन होता तो इसका क्या होता है हमारा CnH2n। अगर एल्काइन होता तो क्या होता है हमारा CnH2n-2। देखिए यहाँ पे पुट करिए C4H2 × 4 -2 कितना हो गया C4H6। कौन सा हमारा है ये, एल्काइन है हमारा ये। वैसे आपको पूछा नहीं है एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, आपको सिर्फ इतना पूछा है इसमें कि हमारा हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है।
तो ये हो जाएगा। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, अगर पूछ दे कि ये कौन सा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो ये होगा। चलिए, इस क्वेश्चन हो गया 3 नंबर। अब चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन को हम लिख। चलिए, क्वेश्चन हो गया हमारा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं अब 4 नंबर पे। 10 ml ऑफ है 1 m, 1 माइक्रो एम है हमारे, 1 माइक्रो या मिली, हाँ 1 मिली है, m surfactant solution form a monolayer covering 0.24 cm square on a polar substrate. If the polar head of is approximated as a cube, what is the edge length? जितने भी क्वेश्चन आज हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सारा हमारा 2019 का ही क्वेश्चन है। देखिए, सरफेक्टेंस क्या होता है, ये बहुत सारा जो है सो कार्बन का चेन होता है, उसमें एक सेट जो हमारा है ना वो पोलर ग्रुप लगा होता है, इस टाइप का। ये जो हमारा है पोलर ग्रुप हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन भी हो सकता है, और ये जो हमारा होता है ये वाला पार्ट वो नॉन पोलर होता है। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि पोलर ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि इसका शेप जो हमारा है वो क्यूब टाइप का है, इस टाइप का हमारा है। यानी इसका सरफेस एरिया किस टाइप का होगा, स्क्वायर की तरह इसका सरफेस एरिया है। देख रहे हैं ना। चलिए, क्वेश्चन बनाते हैं हम। ये तो देख लिया अब क्या है, इस टाइप का है। चलिए, हमको दिया हुआ यहाँ पे m, यानी मोलरिटी हमको दिया हुआ है। चलिए, मोलरिटी क्या होता है बोलिए। मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, थोड़ा सा इंक डाल लें, बोलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए, कितना दिया हुआ मोलरिटी हमारा 1 माइक्रो एम। कहने का मतलब ये, इसको लिख लेते हैं हम 10⁻³ m दिया हुआ है आपको। मान लीजिए कि n से मान लीजिए ये हमारा मोल है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, देखिए वॉल्यूम क्या दिया हुआ आपको 10 ml, हमको इसमें 10 ml को दिया हुआ है। ठीक है, 10 ml। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको लीटर में लाएंगे। क्या करेंगे लीटर में लाने के लिए, हम 1/1000 लीटर। ठीक है, इसको काट दीजिए इससे। ओके, तो 10⁻³ m इजकल टू n/1/100। n कितना हो जाएगा आपका 10⁻³ m इंटू 1/100। ओके, कितना हो जाएगा बोलिए, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁵ मोल। ठीक है, मोलरिटी से हम क्या किए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। इसके बाद हम 10⁻³ m n बाई इतना, इसको हम क्या किए ml को हम क्या किए, हम लीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब हम मोल निकाल लिए, इतना मोल। अब पता है आपको 1 मोल में क्या होता है, वन मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। बताइए कितना मोल है मेरे पास, 10⁻⁻5 मोल है। कितना मॉलिक्यूल होंगे उसमें, 6.02 10⁻23 बाय 1 इंटू 10⁻⁻5 कितना हो गया 6.02
10⁻80 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इतने मोल में हमारे पास इतने मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। हमको देखिए क्या दिया हुआ है, इतना CM3, ये वॉल्यूम है हमारा, नहीं सरफेस एरिया हमारा दिया हुआ है। हमारा सरफेस एरिया क्या है, हमारा इतना दिया हुआ है। ये जो क्यूब का जो हमारा स्क्वायर आया था उसका सरफेस एरिया है। तो देखिए इसको मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं, नहीं तो हो नहीं पाएगा इसमें। देखिए ये जो मेरा मॉलिक्यूल आया है, इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ये है, ठीक है ना। 6.022 इंटू 10⁻18 molecules have surface area कितना है हमारे पास, 0.24 CM3। अगर वॉल्यूम रहता तो क्या होता है यहाँ पे, अगर वॉल्यूम होता है यहाँ पे CM3 हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया है इसलिए हमारा क्या है CM² है। चलिए अब 1 मॉलिक्यूल का निकालिए अब, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का, बोलिए 0.24 बाय 6.02 10⁻23 इंटू 1। चलिए इसे काटिए, कैसे काटेंगे, 100 नीचे गया हमारा, 6 के काट दीजिए 4, ठीक है। 18 है ना यहाँ पे, 18 हमारा है, तो क्या हो गया हमारा 4/10⁻20 यानी 4 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। इतना आ गया हमारा 1 मॉलिक्यूल का एरिया हमारा आ गया, इतना आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या था हमारा, क्यूब था, बताया था आपको, देखिए यहाँ बताया है कि पोलर हेड अप्रॉक्सीमेटली एज ए क्यूब। देखिए ये हमारा पोलर हेड था क्यूब टाइप का, तो इसका जो ये सरफेस एरिया जो इसका था ये क्या है हमारा स्क्वायर के शेप में है। हमको पूरा सरफेस एरिया नहीं लेना है, पूरा सरफेस एरिया तो आपको 6a² हो जाएगा। हमको इसका लेना है क्योंकि वो प्लेनर होता है, एक तरह से जो शेप होता है इसका वो प्लेनर होता है, समझ गए, इसलिए हम स्क्वायर के शेप में लेंगे। तो देखिए एज लेंथ क्या है हमारा, मान लेते हैं कि लेट एज लेंथ ए हो गया, क्या हो जाएगा इसका, ये स्क्वायर के शेप में है, इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा a²। कितना दिया हुआ आपको, 4 इंटू 10⁻⁻20 cm²। ए कितना हो जाएगा बोलिए, 2 इंटू 10⁻10 cm, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आंसर हमको पिकोमीटर में है, देखिए 1 पिकोमीटर क्या हो गया हमारा 10⁻12 मीटर, तो 10⁻12 इंटू 100 cm क्या हो गया 10⁻10 cm, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा आंसर 2 पिकोमीटर। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 2 पिकोमीटर। कुछ नहीं करना है, हमको करना क्या है, मोलरिटी में सबसे पहले हम निकाले हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, मोल निकाल लिए, उसके बाद हम देख लिए कि 1 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद हम पर मोल यानी 1 मोल का निकाल लिए, और इतने मोल का एरिया हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 1 मोल का एरिया निकाल लिए, और ये जो हमारा आ गया वो सरफेस, ये जो हमारा एरिया दिया हुआ है वो सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बाद हम सरफेस एरिया मान लेते हैं कि एज लेंथ हमारा ए है, ठीक है ना, एज लेंथ हम मान ली थी ए है, तो सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। a² हम इस तरह से किए, ए हम किए तो इसको रूट लिए हम, तो रूट लिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। अगर पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया पिकोमीटर में, ठीक है बच्चों। चौथा क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन को हम लिखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम, कितना नंबर क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हो गया है लिखा हुआ, और हम चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, N2 + 3S2 = 2NH3, आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट।
सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में लेस अमाउंट में होता है, यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए वो पूरी तरह से वो कंज्यूम हो जाता है, वो कुछ नहीं बचता है। लेकिन एक्सेस रिएजेंट वो हो जाता है जो रिएक्शन होने के बाद भी हमारा वो कुछ अमाउंट बच जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में वो होता है, हायर अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है देखिए, N2 + 3H2 = 2NH3। आपको पहले बोल दिया कि हाइड्रोजन जो हमारा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये क्या होगा बोलिए, एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट यानी जब रिएक्शन होगा N2 का H2 का तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये बचा हुआ रहेगा। चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ हमको, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया, हमको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ये पहला ऑप्शन है 50 ग्राम N2 और 10 ग्राम H2। इसको चेक करते हैं हम। यहाँ देखिए N2 का मास बोलिए 2 × 14। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 7, तो मास कितना हो जाएगा आपको 14 ग्राम। कितना हो गया आपको 28 ग्राम पर मोल। ओके, H2 का बोलिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 हो जाएगा आपको 2 ग्राम पर मोल। यहाँ देखिए 1 मोल है यानी 28 ग्राम। 28 ग्राम N2 नीड्स कितना चाहिए इसको 3 मोल H2। 3 मोल H2 कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 ग्राम H2 चाहिए इसको। देखिए अगर 56 ग्राम, क्वेश्चन पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है 56 ग्राम है। अगर 56 ग्राम N2 का हम चेक करेंगे तो देखिए हमें कितना चाहिए 6/28 × 56 काट दीजिए 2, कितना हो गया हमारे पास 12 ग्राम H2। देखिए हमें चाहिए कितना 12 ग्राम N2 हमको चाहिए, H2 चाहिए हमको, लेकिन दिया कितना ऑप्शन में हमको 10 ग्राम H2। इसका मतलब क्या है, ये हमारा H2 इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट बताए थे क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है। देखिए ये 12 ग्राम था लेकिन हमको दिया हुआ है 10 ग्राम, इसलिए क्या है हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें यहाँ लिख लेते हैं हमको कितना हमको आया है 12 ग्राम H2। ठीक है, अब दूसरा में देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ हमको। पहला ऑप्शन था ये, दूसरा ऑप्शन है आपका 35 ग्राम N2 + 8 ग्राम H2। देखिए यहाँ से देखिए आप कितना है 28 ग्राम N2 को कितना नीड है, उसको नीड है कितना 6 ग्राम का, 6 ग्राम H2 का। यहाँ 3 × H2 है, H2 का 2 हो गया तो 6 ग्राम, लेकिन हमको कितना दिया हो यहाँ पे 35 ग्राम। चेक कीजिए 35 ग्राम में कितना चाहिए इसको। 35 ग्राम में कितना हो जाएगा 6/28 × 35। 7 से काट दीजिए 4 5 30/4 15 2 7.5 ग्राम। देखिए हमको चाहिए कितना 35 ग्राम में हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ 7.5 ग्राम। हमको दिया कितना है 8 ग्राम H2 दिया हुआ है। बताइए लिमिटिंग रिएजेंट हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि हमको जितना चाहिए उससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा है, यानी दूसरा आंसर हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा है 14 ग्राम N2 + 4 ग्राम H2। नीचे दिख रहा है आप लोग को, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए
28 ग्राम N2 नीडेड, N2 नीड्स कितना चाहिए इसको 6 ग्राम H2। कितना हम पूछ रहा है 14 ग्राम में, सिक्स बाई 28 इंटू 14 काटिए, 3 ग्राम H2। देखिए इसको चाहिए 3 ग्राम लेकिन इसको मिल रहा है 4 ग्राम। बताइए ये किसी कीमत पर हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट का क्या कंडीशन है? उसका कंडीशन है कि इससे कम होना चाहिए, लेकिन क्या है हमारा ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी गलत है मेरा। चलिए BC गलत हो गया, अब नीचे हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। डी में दिया हुआ है 28 ग्राम 28 ग्राम N2 प्लस 6 ग्राम H2। सेम है जो हमको यहाँ पे लिखा हुआ, इसी को क्या किया वो ग्राम में कन्वर्ट करके दे दिया है, लेकिन हमको क्या चाहिए उससे कम चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। 6 ग्राम H2 हमको ऑप्शन में दिया है, हमको 6 ग्राम से कम चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 ग्राम है, यानी ये भी हमारा क्या होगा ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए। बस इस क्वेश्चन में देखना क्या है हमको, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। क्वेश्चन में दे दिया आपको लिमिटिंग रिएजेंट हमारा N2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया। अब क्या करना है, बस दोनों का मास ले लेना है, हमको निकाल लेना है। अब देखना है कि इतना 28 ग्राम इसका मास हो गया, 28 ग्राम में हमको नीड्स कितना पड़ता है 6 ग्राम। अब हमको ऑप्शन के हिसाब चेक करना है, 56 ग्राम हमको दिया हुआ है, 56 ग्राम में चेक करेंगे हम कितना हमारा H2 बनता है। अगर उससे कम ये दिया हुआ है तो लिमिटिंग रिएजेंट है, और उससे ज़्यादा या बराबर हो गया तो क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। सेम इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है, लेकिन हमारा सिर्फ ए ऑप्शन में क्या आता है हमारा जो आता है वो लेस आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं IIT JEE मेंस के उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।